Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's T20 World Cup Cricket Hangama. शहजाद और वो एजाज जो भी उनके ओपनर दोनों वो कितना हजरतुल्लाह 44, जज़ाई रहीमुल्लाह गुरबाज 46, दोनों ओपनर उनके जो हैं वो कमाल, वो पूरे मैंने उस टूर्नामेंट में पिछले इसमें उसको फॉलो किया है। उनका ओपनर जो है वो कमाल लेफ्टी खेल रहा है, वो उसको कोई प्रेशर नहीं होता। वो जाके अपनी पहले बॉल से, मुझे याद है उसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले बॉल पे छक्का मारा था, तो वो बड़ा डे बाय डे वो ना इम्प्रूव कर रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है। हार जीत का होता है ना कि आप डरते हो कि यार मैं आउट हो जाऊंगा, वो वह टीम है जो वो जिसको कहते हैं उन्होंने कोई लच्छी चट्टी नहीं, वो आके वो ना खुल के खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट में ये सबसे मुश्किल टाइम देंगे सारी टीमों को। लो जी, एक तो मुजीबुर रहमान 5 for 20 वॉट बॉलिंग, फिर उसके बाद ये हमारे राशिद खान 4 for 9। देखिए जी, सिंपल सी चीज़ है। राशिद खान आज अगर उसको देखे, मुजीबुर रहमान उसने 20 रनों पे आउट किए हैं एंड ही बॉल एक्सीलेंट है। उसका पता नहीं चलता ये स्पिन किस हाथ से क्या कर रहा, ऑफ ब्रेक कर रहा है, लेग ब्रेक। फॉरनों को इनको पता नहीं लगता, ओवरसीज प्लेयरों को जो है ना इनको नहीं पता चलता। वो तो सिर्फ गेंद देखते हैं तो खेलते हैं और लाइन पिक करके खेलते हैं, लाइन पिक करते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ये क्या आ रहा है, ऑफ ब्रेक हो रहा है, लेग ब्रेक हो रहा है। तो ये मुजीबुर रहमान इसकी वजह से काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा और रहा भी है। उसके बाद दूसरी बात, राशिद का तो हम सबको पता है कि वो कैसा आउट क्लास बोला। ये सब लोग आपको भी इल्म है कि ये पाकिस्तान में सारे खेले हैं। जैसी बात होती है न डर की, उनको कोई फिक्र नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन लोगों ने बड़ी टफ क्रिकेट खेली है अपने मुल्क में और पाकिस्तान में भी। वो दे नीड टू हाउ टू फाइट इट आउट, वो लड़ते हैं। और उनका बेस्ट पार्ट ये है कि अल्लाह ने उनको नेचुरल गिफ्ट भी दिया हुआ है। लेकिन लिहाज आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लड़ते हैं। देखें इनके मुल्क में काफ़ी टर्मोइल है और बड़ी अनसर्टनिटी, लेकिन ये बड़े पॉजिटिव खेल रहे हैं। उसी पे बात इन्होंने देखे उसने पहले ओवर में 3 आउट कर दिए थे। अब नो डाउट के गोरों को प्रॉब्लम है कि उनसे स्पिनर नहीं खेली जाती, और राशिद तो वैसे ही बहुत इम्प्रूव कर गया है। 10.2 ओवर्स, 10.2 10 ओवरों में 4 विकेट। अगर आप कल अगर आप मैच देखते तो किसी बंदे ने ये कोशिश नहीं की कि वो होता ना कि उसको नहीं रीड कर सके। वो इतने घबराए हुए थे, वो हर बॉल पे उन्होंने हिट मारी है या स्वीप मारने की कोशिश की है तो वो बीट हुए हैं। तो उसने पहले ओवर में तो 3 आउट कर दिए थे। ये एग्जैक्टली। चलिए एक कॉल ले लेते हैं क्योंकि कॉल्स भी आ रही हैं, आपकी बातें भी होंगी। जी नज़ीर फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो सर? बस बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या पूछेंगे हमारे पैनलिस्ट से, दोनों से? सर मैं आज के मैच के बारे में पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान को जिस तरीके वो इंडिया के साथ खेला है, न्यूजीलैंड के साथ जिस तरीके खेलना चाहिए, डर कर नहीं खेलना चाहिए। ओके क्यों जी सलीम मलिक? देखिए, एक तो इंडिया से ज़्यादा हमें जो गुस्सा है हमारे प्लेयर्स को वो न्यूजीलैंड पे है और उसके बाद इंग्लैंड है, क्योंकि ये बाहर टीम है। हमारी टीम ग्राउंड में चली गई थी और ये ग्राउंड में नहीं आए। तो मेरा ख्याल में आज हमारी टीम को, मेरा ख्याल वो जो जज्बा होगा जैसे इंडिया के ख़िलाफ़ था वैसे ही ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होना चाहिए। नहीं, इसमें केन विलियमसन ने कहा है कि हम कोई ग्रज के साथ नहीं जा रहे। क्यों? उसने कहा कि let's play as a game, let's forget about what happened in the past। देखिए बात सारी ये है यार इलियास भाई, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो वैसे ही है, ये तो वैसे ही है कि आप मुझे या मैं आपको थप्पड़ मारूं उसके बाद सॉरी। यार ये अक्सर होता है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इंग्लिश का। सॉरी नहीं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए बताएं। आप इंडिया से तो राइवलरी है, वो तो हमारी रहेगी आई थिंक टिल द वर्ल्ड गोज वन वे अनदर। बात सारी है कि हमें वी शुड नॉट गो आउट एज इंडिया डिड कि जी हम वी गोइंग टू रन यू थ्रू, वी आर गोइंग टू डू दिस। न्यूजीलैंड टीम इज़ ए गुड साइड। उनके कुछ प्लेयर इंडियन लीग में भी वहाँ को इनका ये हमेशा डार्क हॉर्सेस रहे हैं। हाँ, लेकिन बात सारी है कि वी शुड नॉट गो कीपिंग दैट इन माइंड कि जी इन्होंने हमें धोखा दिया है कि जो ग्राउंड में आए हाफ एन आवर बिफोर दे सेड वी आर पैकिंग अप एंड वी गो।
Let's होना go चाहिए and पॉजिटिव teach- वे में होना चाहिए कि हमने इनको नहीं छोड़ना, हाँ। ये नहीं कि हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट वो- नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट वही तो मैं बात, अगर आप ये सोचेंगे कि हमने इनको नहीं छोड़ना, नहीं then छोड़ना। you मेक मिस्टेक्स। नहीं, हमने कोई जब नेगेटिव जाएं- वे में नहीं जाना, हमने पॉजिटिव इनको, इन्होंने हमारे साथ जो किया है हम इनको ग्राउंड में सबक सिखाएंगे। ठीक है मलिक, लेकिन इफ यू कीप दैट इन माइंड समवेयर इन कॉर्नर ऑफ योर माइंड, फिर आप थोड़ी सी गलती करेंगे जब आप बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। गो विद अ फ्रेश माइंड, वी आर गोइंग टू शो यू, वी गोइंग टू बीट यू। आप नहीं खेले हमारे साथ, जब हम मैच जीत लें फिर इनको कहेंगे नाउ दैट्स व्हाई यू रन अवे फ्रॉम पाकिस्तान। देखें, जो हकीकत है उसमें ये है कि ये गवर्नमेंट एडवाइस पे गए, खुद नहीं गए। लड़के खेलना चाहते थे, लड़के खेलना चाहते थे और ये खुद गए। लेकिन देखो, पता नहीं इनको एडवाइस कहाँ से आई है, बट अगर आप देखें हमारी सिक्योरिटी टीम, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम, आईसीसी की सिक्योरिटी टीम, 3 सिक्योरिटी टीम्स आई हैं और क्लियरेंस दी है, तो इनके पास चौथी कहाँ से आई है? प्रॉब्लम सारी ये हुई है कि इन्होंने सबसे जो गलती की है न्यूजीलैंड ने, दे डिड नॉट टॉक टू द पीसीबी। वहाँ पे सब लोग सर, हमें ईमेल्स मिल गई हैं। ये ईमेल्स कहाँ से जनरेट हुई थी? हिंदुस्तान से हुई थी, और वहाँ से ये फेक मेल्स के ऊपर ये डरे हैं। उसके बाद इंग्लैंड ने टूर कैंसिल कर दिया। तो उसका लेकिन क्या? और दोनों देखे, उसके वॉटमोर ने रिजाइन किया है एम्बैरेसमेंट के अंदर। मैं वो कहने जा रहा था, तो वो रिजाइन कर दिए। तो बात सारी ये है कि एज फार आई कैन सी एज ए क्रिकेटर, आई एम श्योर ऑफ यू ऑल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को गो एंड प्ले, थिंक अबाउट विनिंग दिस मैच। अगर हम ये मैच जीत जाते हैं, हम 100% वो विल क्वालिफाई फॉर semi-final. So let's forget about what happened out around them. Let's see what we do in the middle. तो ये चीज़ें हमें ख्याल रखना चाहिए, भूल जाए जो हुआ था। अगर आपके दिमाग में कि you might lose your concentration. Go and play your So what cricket. would you say about to Pakistan? क्या करें? Go and play your जब cricket. अभी मेरे भाई ने जो कॉल की है फैसलाबाद से, वो कहते हैं उसी तरीके से आप खेलो। नहीं, go and play. देखें, डिपेंड करेगा कि टॉस का, let's talk about toss is vital these days. ये अगर आप जीत देखें तो ये देखना पड़ेगा कि पिच कौन सी है और टॉस का क्या, कौन जीता है। अगर तो टॉस हम जीतते हैं, आई बिलीव वी आर 98% वी कुड विन दैट मैच। आप कह रहे हैं कि वो सारी टीम जो है वो गो लूट लो का ऐड कर ले, वो ऐप डाउनलोड कर ले, तो इनको लूट लो आज। नहीं देखें, अच्छा, नहीं इनका मुझे अपना point आप एक चीज़ बताएं कि टीम वही होनी चाहिए, बिकॉज अब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। मैं देखें, हो सकता है बहुत से लोग मेरे से इत्फाक ना ये करें, ओपिनियन है। ये मेरा अपना ओपिनियन। ख्याल में गोरे जो हैं वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, स्पेशली लेग स्पिनर को। बाकी ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म उनके यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरे से इत्फाक करे शायद कि लेग स्पिनर को ये बड़ा वीक खेलते हैं। तो आज अगर 2 लेग स्पिनर खेलें तो मेरे ख्याल में, चूँकि हम जीते हुए हैं इंडिया से, टीम कभी चेंज नहीं होती, टीम होनी भी नहीं चाहिए। पर मेरा ये अपना ओपिनियन है कि इनके खिलाफ अगर 2 लेग स्पिनर खेलते तो इनको ज़्यादा मुश्किल पेश आती, क्योंकि इनके सिर्फ 2 आप ड्रॉप बैट्समैन। किसको करोगे? ये क्वेश्चन है, ये नहीं, देखें, आपके पास एक बॉलर है शादाब, जिसकी बाइट नजर नहीं आ रही। अब नहीं, आप क्या करें? आप देखें, ये नहीं हो सकता कि आप उसको ड्रॉप करके, मैं कह रहा हूँ कि 2 लेग स्पिनर से जाना तो वो चाहिए। ही उसमें drop, ऑब्वियसली फिर हाँ। आपको एक फास्ट बॉलर काम करना पड़ेगा। नहीं, तो मगर देखो वो ना, आप नहीं ऑफ करेंगे। स्पिनर आपके पास हफीज है जो कि कर सकता है, अच्छी बॉलिंग भी करता है वो। अगर आप इसको करके और एक लेग स्पिनर अंदर डाल दें, किसकी जगह आप कह रहे हैं? शादाब। नहीं देखिए, नहीं, शादाब का ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो कल भी इलियास भाई ने मेंशन किया था कि वो ना नीचे आके बैटिंग भी आपको रन्स कर देता है, और जो कि अगर आपकी टीम ऊपर से आउट होते हैं, अल्लाह ना करे, तो वो एक बैट्समैन है जो नीचे उसकी एबिलिटी है कि वो 30-40 रन जब करता है तक बड़ा आप तेज। इस लेवल पे जाएंगे, नहीं हो जाता है कभी, मतलब ये आपको सेकंड थॉट रखनी चाहिए ना कि आपका अगर फेलियर होता है तो आपके पास नीचे कौन से बैट्समैन है। तो ये शादाब एक ऐसा बंदा है जो बड़ी हिट भी मार लेता है। तो लेकिन आपको देखो ना, इनका एक व्यू पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। अंग्रेज, हमने जो वर्ल्ड कप खेला हुआ अच्छा आयरलैंड के खिलाफ, अगर दानिश कनेरिया को खिलाते हम जीत जाते मैच। वो तो खेलते ही सीम है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप लुक अराउंड यू अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। चले फिर विल जस्ट गो फॉर अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड ये डिस्कशन हम जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिए। Welcome back to Cadbury's T20 Cricket World Cup Hangama, presented by Himani.
powered by Coca-Cola and sponsored by Surf Excel. हिमानी के प्रोडक्ट्स जो हैं आप देखेंगे और बस आप ट्राई करें, क्योंकि मैंने तो ट्राई किया, मैं इसलिए कह रहा। अच्छा, मुझे नहीं कहा गया कि तुम ये बोलो, मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट्स। और आप इसमें हिज एंड हर्ज हैं, मुझे तो हिज वाला तो बहुत अच्छा लगा है, सलीम को भी लगा है और इलियास We को are भी। looking for where are they for us? नहीं लेकिन इसमें बहुत ये हमें देंगे बाद में। लेकिन गो लूट लो की ऐप आपने डाउनलोड करनी है और शामिल हो जाएं इस लीग के अंदर, जिसमें आप 1 लाख रुपए तक आप जीत सकते हैं। सो ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड करें और खेलें और शामिल हो जाएं इसके अंदर। हाँ जी, अब आप ये मुझे बताएं, आप ऑफ स्पिनर, अब स्पिनर की बात कर रहे थे। जी देखिए, प्रॉब्लम सर ये है कि जैसे हमने कहा कि गोरे स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में स्पिन आते हैं, वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया में आते हैं, क्योंकि जी इनकी जो न्यूजीलैंड की क्लाइमेट है और आप इंग्लैंड की जो क्लाइमेट है उसमें आप रिस्ट स्पिनर बहुत कम निकलेंगे। आप निकाल के देख लें, चंद लेग स्पिनर निकले इंग्लैंड में, रॉबिन हॉब्स था, आई कांट रिमेंबर एनी अदर लेग स्पिनर। अभी खेल रहा है एक लेग स्पिनर, एक खेल रहा है इंग्लैंड से। मैं कर रहा हूँ इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड से अभी खेल रहा है एक। हाँ, लेकिन ओवर द ईयर्स वहाँ से लेग स्पिनर नहीं निकले। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे क्लाइमेट ठंडी होती है, गेंद पे बारिश भी हो जाती है, ये हो जाए, उससे आपका ये ग्रिप नहीं चलती। ऑफ स्पिनर आप देखेंगे कि इंग्लैंड ने बहुत निकाले हैं कि दैट्स ईजियर कि आप इससे सीधा गेंद, जब आप यहाँ से गेंद करेंगे तो वहाँ पे लेग स्पिन, तो इसीलिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से आपने देखे होंगे ज़्यादा बेस्ट लेग स्पिनर निकले हैं इन द वर्ल्ड। आप निकाल कर दे जितने भी लेग स्पिनर हुए, मैं आपको पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के सब लेग स्पिनर गिना दूंगा कितने अच्छे लेग स्पिनर। इवन वेस्ट इंडीज़ में भी कितना आउट क्लास लेग स्पिनर नहीं निकला। आई डोंट रिमेंबर कि देयर बीन एनी गिब्स ऑफ स्पिनर। बदरी एक आया था उनका लेग स्पिनर, लेकिन आई एम टॉकिंग द बिग नेम, जो जिन्होंने नहीं put the world on fire, तो वो इसलिए है कि यहाँ की क्लाइमेट जो है, और ऑस्ट्रेलियन जो मैंने बहुत क्रिकेट वहाँ पे खेली है, ये इसलिए। आपको इंग्लैंड का सबसे अच्छा ऑफ स्पिनर कौन लगा? चले, वो था क्या, सरे का ऑफ स्पिनर इंग्लैंड। आप जिम लेकर की बात कर रहे हैं? नहीं, वो जिम लेकर आई प्लेड इन 1967 उसके खिलाफ, लेकिन ही वाज बेसिकली इन द एंड ऑफ हिज कैरियर, तो वो चीज़ नहीं होती जो इलिंगवर्थ। हाँ थोड़ी, लेकिन पोकॉक, पैट पोकॉक नहीं, उसको मैंने, हाँ पैट पोकॉक भी खेला हूँ मैं, वो पाकिस्तान भी आया था इंग्लैंड के साथ। हाँ, ये उसने मुझे आउट किया था स्वीप करते हुए। यस पोकॉक, यू आर राइट। लेकिन आपने एक ऐसी चीज़ कर दी, आपने कहा कि कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, कि आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 लेग स्पिनर खिलाने चाहिए? देखिए, उसकी रीज़न ये है कि ये लेग स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेलते और ये रीड भी नहीं कर पाते। आप राशिद को अगर देखें, लीग में वो खेल रहा था इनके ख़िलाफ़, तो इनसे ना फ्लिपर रीड होता है ना गूगली रीड होती है। ये लाइन से खेलते हैं, ये रीड नहीं कर पाते, नहीं करता है। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि इनके लिए मुश्किल होगी लेग स्पिनर को खेलना, क्योंकि ये जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया कि ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म इनके यहाँ बहुत हैं। चूँकि इनके पास लेग स्पिनर नहीं खेलते तो इनको मुश्किल होती है। तो ये इस हवाले से मैंने कहा था। वैसे तो टीम कभी भी चेंज नहीं होगी। देखें, विनिंग कम्बिनेशन कभी भी दुनिया में चेंज नहीं किया, क्योंकि बाकी तो ट्राई हुए नहीं, बैट्समैन आपके ट्राई नहीं हुए, ना कोई भी नहीं हुआ जी। कोई ना बैट्समैन ट्राई हुए हैं, वो दोनों स्कोर कर गए हैं, ना बॉलिंग में भी कम्बिनेशन ठीक था, सिवाय हसन के। वो एक बॉलर को तो मार पड़ती है। 150 को इतना बड़ा स्कोर नहीं था, और वो नज़र भी आया कि पाकिस्तान ने बड़े आराम से चेज़ किया था। देखें बात 0317242405 कॉल्स कीजिए, हमें बताइए आप क्या फील करते हैं कि आज का जो मैच है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का कैसे है। और ये अफगानिस्तान का भी बात करें, मैं तो कंग्रेचुलेशंस जितना कहूँ अफगानिस्तान को, वेल डन, कमिंग फ्रॉम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, इन्होंने जो अपने आप को इतना एलिवेट किया है। राशिद ने आप देखें सिर्फ 2 ओवर किए हैं और 2 ओवर में 4 आउट कर गया।
और वो जो दूसरा मुजीब था उसने पहले ओवर में 3 आउट आउट कर किए। दिए। मुझे याद है ये मैं फर्स्ट टाइम मैंने अच्छा एक सेकंड, आपने कहा कि 2 ओवरों में और उसने पहले ओवर में 3 ये तो ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ जाता है अगले के ऊपर। नहीं चाहिए। वो 20 थोड़ी सी स्कोर पे तो उसने पहले ओवर में 3 आउट कर दिए थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी। जब बैट्समैन हिटिंग कब करता है, गलत शॉटें खेलता है जब वो रीड नहीं कर पाता। ये बॉलिंग जो वो मुजीब करता है ना, ये मैंने रिजवान, आपको याद होगा PIA से खेलते थे, हाँ, ये रिजवान शुरू में ये वाली बॉलिंग किया करते थे, तो उसको भी ना रीड करना पड़ता था। ऑफ स्पिन करते करते वो फिंगर से ना ये लेग ब्रेक करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बंदा उसकी फिंगर रीड नहीं करेगा, लास्ट मोमेंट तक आपको देखना पड़ेगा, स्पेशली उस बॉलर को कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे चेंज होती है ना फिंगर से। तो ये थोड़ा सा अफ़गानिस्तान की बॉलिंग मुझे डेंजरस लग रही है। बैटिंग तो कर ही रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, उनको कोई डर नहीं, पर उनकी बॉलिंग नीचे से जो स्पिनर हैं 2 वो 8 ओवर हर टीम को मुश्किल डालेंगे और बड़ा तगड़ा मुसीबत डालेंगे। राशिद ने पूरी, आप देखें दुनिया में जितनी भी लीगें होती है वो सबसे ज़्यादा आउट कर रहा है और कोई बंदा उसको खुल के खेल नहीं पा रहा। सो आपकी जो थेरी है, जो कि दुनिया जानती है कि जो अंग्रेज़ है उसके लिए जो लेग स्पिनर है ये मुश्किल है उसके लिए। हमेशा आप निकाल के देखें, हिस्ट्री निकाल के देख लें। कादर ने देखो ना क्या किया था कादर ने। इंग्लैंड में तो आप हिस्ट्री निकाल, ऋषि बैनो क्या करता था इनके साथ, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें कि ये जो घोड़े हैं ये लाइन से के गेंद, ये नहीं देख रहे ये गुगली आ रही है या फ्लिपर आया, वो तो वो कहते हैं गेंद उस लाइन पे चले लाइन पे जाए। लेकिन जी डेरा इस्माइल खान से कॉल आई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे भाई, आपने एक काम करना, अपना टीवी की आवाज़ आप काम कर दें क्योंकि वो हमारे पास फिर वापस आ जाती है इधर। मेहरबानी जी आप। सर, वालेकुम सलाम। सर जी आज पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच है, तो इस सिलसिले में मैं पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान को कोई चेंज करनी चाहिए या उसी सेम टीम के साथ जाना चाहिए? ओके, गुड क्वेश्चन। देखो ना, ये इसी की हम डिस्कशन कर रहे यही हैं बात हो रही है। और वो भी ये पूछ रहे हैं कि क्या उसी के साथ जाना चाहिए। देखो ना, ये जो मेरे भाई हैं इनको क्रिकेट का पता है, लेकिन और इन्होंने बड़ा गहरा सवाल किया कि उस टीम के साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखें पीजे, आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, हम सब तीनों खेलते रहे हैं। जब विनिंग कम्बिनेशन, चूँकि आप इंडिया के ख़िलाफ़ जीते हुए और बहुत बड़ी टीम को आपने हराया, गो के बारी नहीं आई नीचे, मगर कम्बिनेशन ये पाकिस्तान टीम अफोर्ड ही नहीं कर सकती। देखें ना, आप अगर चेंज करेंगे तो अल्लाह ना करे अगर मैच 19-20 हो जाए, में कुछ भी होता है तो वो टीम सारी दुनिया आपके ख़िलाफ़ जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनका अच्छा आपको बताऊं, साउथ अफ्रीका टॉस जीत गया अच्छा और फील्डिंग कर रहा है, बैटिंग नहीं कर रहा, ये क्यों? यार ये सिंपल है। इफ़ यू लुक ओवरऑल दिस मैचेस आ रहे हैं, आपने इवन प्रैक्टिस मैचेस पे चले जाएं तो वहाँ भी यही हुआ है कि टॉस जीत के आप दूसरी टीम को खिला रहे हैं। आई थिंक पीपल आर कॉन्शियस कि जी ये देखें ये क्या कितना स्कोर करते हैं। आई थिंक दे आर मोर कंसर्न। और दूसरी बात ये है कि आपको आइडिया हो जाता है रफली, यू नो, वी ऑल नो कि जी किस तरह रेंज से हमने बैटिंग करनी है। सो दे कैन चेंज अराउंड द बैटिंग ऑर्डर और हिटर को ऊपर ले आए। तो मेरा ख्याल कि ये आल्सो दिस बिकॉज द वर्ल्ड 2020 इट्स नॉट जस्ट एशियन और 2 कंट्री प्लेइंग। अच्छा ये सलीम, हमने पहले भी बात की शुरू में, अब वो टाइम नहीं आ गया कि अब एक दूसरे को आप गेज कर रहे हो, यार ये बड़ी फॉर्म में, ये इतनी फॉर्म में नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसे है पीछे, जैसे अभी ये इन्होंने कहा, सिवाय अफ़गानिस्तान के कोई टीम पहले मैच बारी लेके अभी तक नहीं जीती इस टूर्नामेंट में। तो बैक ऑफ द माइंड आपके ना ये चल रहा होता है कि यार चूँकि इस वक्त जो पहले बैटिंग कर रहा है वो हार रहा है, तो इसलिए वो एक ना टॉस भी मैटर कर रहा है, फिर मैटर करना शुरू हो जाता है। अभी देखिएगा, अगर कोई टीम पहले बारी लेके जीती तो फिर लोगों को ना वो मुसीबत पड़ेगी कि यार ये तो कुछ भी हो सकता है। तो चूँकि एक वो चल पड़ा है ना कि जी पहले बैटिंग वाले को मुसीबत पड़ती है, तो मेरा ख्याल इसलिए भी लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि पहले ही सेकंड बारी ली जाए। चलिए हम लेकिन ब्रेक की इस तरफ चल advantage रहे भी होता है हैं, ब्रेक इससे। के बाद वापस आते हैं। आई एम श्योर आपने गो लूट लो की ऐड डाउनलोड कर ली होगी, क्योंकि फिर आप शामिल होंगे और इस लीग में और 1 लाख रुपए तक आप जीत सकते हैं। लेकिन डाउनलोड कीजिए ये गो लूट लो की ऐप।
अब हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और प्रोग्राम उसी तरह जारी रखते हैं। वेलकम बैक टू कैडबरीज T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हंगामा। और ज़बरदस्त हंगामा है क्योंकि जब ब्रेक होती है यह बहुत ज़बरदस्त हंगामा होता है। प्रेजेंटेड बाय हिमानी एंड ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड बाय नन अदर देन सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय कोका कोला। गो लूट लो की ऐप आपने डाउनलोड की है या नहीं की? आपने की है? मैंने तो डाउनलोड कर लिया। आपने भी कर लिया? जी बिल्कुल मुझे पता है कि बाकियों ने तो कर ली। गो मैंने download इसमें आप किया। शामिल हो जाएं, ये लीग है, इसमें आप शामिल हो जाएं और इस लीग के अंदर आप देखेंगे कि आपके चांसेस हैं कि आप 1 लाख रुपए तक आप जीत सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब इस लीग में आप शामिल हो, गो लूट लो की ऐप डाउनलोड करें। और आपका इलियास क्या- भाई तो बहुत ट्राई आपने कर स्कैन रहे हैं। कर लिया ना? क्योंकि इसको स्कैन करना है। देखो स्कैन कर ली है भाई। ये तो लाख रुपए की बहुत ट्राई कर रहे हैं किसी से जीजे, वो आ रहे काबू नहीं आ रहा। लाख रुपए का नहीं नहीं, उन्होंने इनको try किया। इनको मैंने कहा कि भाई ये बड़े पेट्रियट हैं। ये देखो, ये हिमानी, ये ले मैं आपको हिमानी का मैं पेट्रियट भी दे देता हूँ। नहीं, इनके परफ्यूम नहीं लगाया हुआ है अच्छे, सारा, अच्छे, नहीं, इनके यही अच्छे। लगाया हुआ है मैंने। वाकई मैं कोई ऐसी कोई तारीफ नहीं है कि जी It's nice, टीवी it's के ऊपर nice. आ जाते हैं कि बताए। नहीं, ऑनेस्टली दे आर It's nice रियली गुड, product, it's दे a nice रियली, product. है ना? इसलिए मुझे तो लगा है। वो टॉम फोर्ड टाइप लगता है ये, इट्स रियली नाइस। है ना? चले अब आप मुझे बताएं, क्रिकेट की हम जरा थोड़ी सी बात कर लें। कोको कोला तो नहीं पीना पिएंगे खाने के साथ। खाने के साथ? अच्छा ये मुझे बताएं, एक और जो चीज़ है, कपड़े भी धो लेना फिर सर्फ एक्सेल के साथ। अच्छा ये वो तो मेरी मशीन तो होगी। अच्छा ये मुझे बताएं सलीम, ये जो इस वक्त एक बिल्डअप हो रहा है और हम अब रिवर्सल पे हैं कि वो कल बड़ी अच्छी बात हो रही थी कि अगर हिंदुस्तान जीत जाता वो हमें ढूंढता, अगर अब हम जीत रहे हम उनको ढूंढ रहे, वो तो टीवी तोड़ते सारे। नहीं, मगर देखे ना पीजे, हम हमेशा पॉजिटिव बात करते थे। उनके प्लेयर्स की हमने तारीफ की, उनकी टीम की तारीफ की। मतलब क्रिकेट देखे ना, जो भी क्रिकेटर होगा वो क्रिकेट की बात करेगा। वो तो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे थे, जाके टीवी पे देखे हम मैच जीत गए हैं। नहीं अच्छा, मुझे इसकी समझ नहीं आई थी जो सवाल वो कह कि शोएब अख्तर ने ये कह दिया। वो एक बात कर दी, क्या हो वो गया, वो शोएब आसमान ने गिर गया उस पे। कैसे ही एक हमारा स्लोगन है घबराना नहीं, उस स्किपर का जो चलता है, वो तो उसने वैसे ही एक मजाक के तौर पे ये कहा था। तो ये वो इंडियन ने वो बात पकड़ ली। देखे ना, हम उनकी इतनी तारीफ करते हैं, उनकी टीम अच्छी है, हम कहते हैं अच्छी है। अब अगर बुराई करते, अब वो भाग रहे हैं, बात करना ही नहीं चाह रहे। अब हम क्या कितनी भागना कॉल नहीं? कल कितनी कोशिश की है कि हमारे साथ आप बात कल करें, से बात ट्राई नहीं कर की रहे हैं कि है। बात करें। बात अब नहीं की देखे ना, हमारे साथ। जब आप कोई नेगेटिव बात करते हैं फिर उसके बाद आपको तारीफ करनी पड़े, तो मेरे ख्याल है इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है इंडियन के लिए। क्या वही लोग जो हमारी बदतारीफें कर रहे थे टीम की, एक प्लेयर हमारा आउट नहीं कर सके, और ये पूरे टूर्नामेंट में इससे ज़्यादा शर्मिंदगी उनके लिए नहीं होनी कि वेस्ट इंडीज़ 50 भी आउट हुई मगर उन्होंने फिर भी 3 आउट किए। मुझे एक चीज़ तो बड़ी अच्छी लगी है हरभजन की, जो उसने बातें की हैं। उसने कहा जी कि ये बाबर आजम अगर ये और अपने आप को इम्प्रूव करेगा तो ये उस कैटेगरी में आएगा जहाँ सलीम मलिक और इंजमाम है। तो मैं समझता हूँ, देखो तारीफ भी उन्होंने की है। देखो स्पोर्ट्समैन जो है ना, नहीं, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वी ऑल स्पोर्टेड। लेकिन ये हार के की है, हार के की है ना, जीत यही के मैं नहीं। कह रहा हूँ वही ना। तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वो स्पोर्ट्समैन है, दे नो अबाउट क्रिकेट, दे नो इंडिविजुअली लोगों मिलते हैं या नहीं भी मिलते, लेकिन उनको पता होता है कि ये क्रिकेटर है। डजंट मैटर आप कहाँ से भी हैं, क्रिकेटर इज़ ए फैमिली, डजंट मैटर आप कौन भी है। तो बात सारी ये है कि ये समझदार लोग हैं, इतनी क्रिकेट लोगों ने खेली है, दुनिया में टूर किए हैं, वो समझते हैं कि ये एक क्रिकेट गेम है, लेट्स प्ले गेम, प्ले इट हार्ड इन द मिडल। लेकिन बाद में हम सब लोग दोस्ती। अच्छा, नहीं, अब समझदार अब तो होती हैं, पर फिर समझदारी ये वाली वो- बातें नहीं की ना ये उन्होंने। वो लोग हैं इलियास जिन्हें भाई। क्रिकेट का पता नहीं अच्छा है। एक चीज़ है, जो पंजाब, जो इंडियन पंजाब है उसके अंदर क्रिकेटर्स और यहाँ के पंजाब के क्रिकेटर्स, मैंने देखा है कि बड़ी एक एफिनिटी, बड़ी एक क्लोजनेस, बड़ी क्लोजनेस है। वो देखें, अगर आपको याद होगा कि अब भी होता है कि वंस अपॉन ए टाइम जब आप मैच, द डे ऑफ द दिन रेस्ट ब्रेक होता था, मैच पे रेस्ट होता, शाम को मैच खत्म, तो यू यूज्ड टू गो इन ईच अदर ड्रेसिंग रूम। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भले अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि
हम एक स्पेशल ट्रांसमिशन करेंगे इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, इंडिया कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच है, इसके अंदर आज 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे पास और पैनलिस्ट भी होंगे। आमिर मलिक भी है, वो भी आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स सलीम बुखारी होंगे, और हम आपकी कॉल्स भी लेंगे उस, क्योंकि लंबी वो ट्रांसमिशन है। तो हम हमारे साथ कराची से मंसूर अख्तर भी होंगे, पाकिस्तान के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन। तो इट विल बी अ गुड डिस्कशन। तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन करेंगे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, सवाल दबा के कीजिए, और ये शो आपका है। अब बात आती है, जी सॉरी, जैसे मैं बात कर रहा था कि ग्राउंड में फाइट होती थी, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, एंड यू नो व्हाट दे यूज्ड। अब तो नहीं कह सकते हैं, वो लगे हुए हैं, उस वक्त तो लगे नहीं होते थे ना, तो माशाल्लाह। तो लेकिन एंड ऑफ द डे जब डे ख़त्म होता था, यू कम आउट, वी यूज्ड टू गो ईच अदर ड्रेसिंग रूम, वहाँ जाके पानी पीते, कोकोला पीते, जो भी मिलता था हम पीते थे वहाँ पे, वो हमारे आदि। और बाद में किसी वक्त ये भी होता था कि शाम को कुछ प्लेयर इकट्ठे जाकर डिनर भी कर लेते थे। ये जो बात कर रहे हैं कि वो कराची में टेस्ट मैच था इंडिया का और पाकिस्तान का, तो बिशन सिंह बेदी गेंद कर रहे थे इसके साथ विद द विंड, तो अजमत राना बैटिंग कर रहा था, तो उसने कहा कि अपना बेदी जी तुसी ऐसे तो क्यों नहीं कराते हो? तो वो कहते हैं कि तू पतंग लुटनी यार, इस तरह के जोक्स होते थे। एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर, बेदी की एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर थी। अजमत बड़ी चीज़ थी। गो लूट लो, मुझे तो ये बार बार याद आता है, गो लूट लो। ये इसकी ऐप आपने डाउनलोड करनी है, इसलिए कह रहा हूँ, ये जो बार कोड है ना आपके साथ QR, इसको स्कैन करें आपके मोबाइल्स के साथ ना, और शामिल हो जाए इस लीग के अंदर, आप जीतेंगे। और उस वक्त खेलेंगे जितना ज़्यादा आप खेलेंगे। ये डेली है बाय द वे, लाख रुपए ये नहीं कि एक दिन, ये डेली आप जीत सकते हैं इसको, लेकिन जितना ज़्यादा खेलोगे आप उतना आप इसको जीतोगे। तो शामिल हो जाए इस लीग के अंदर, गो लूट लो की ऐप स्कैन करें और गेट ऑन विद इट। हाँ जी, तो ये इनका जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैं इनके इंडिया के खिलाफ बैटिंग कर रहा था स्वानजी में, तो ग्लमॉगन के लिए। अच्छा, अभी मैंने 200 किया है एक मैच में अगेंस्ट ग्लॉस्टर, तो स्वानजी में खेलने आया, तो बेदी उधर से गेंद कर रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि ओवर द कवर्स मारें, तो सुनील गवास्कर स्लिप में, तो बेदी उसको की कहता है, कहना जी ए भी पतंग उड़ाना आया है। अच्छा, ऑनेस्टली उसने बातों में मुझे आउट कर दिया, बातों में। एंड यू नो बट सेंस ऑफ ह्यूमर, ये जो आप बात कर रहे हो, फ्रेंडली कमराडरी। पुराने जो प्लेयर थे, आपको ए रब साहब याद होंगे, कोच थे HSN कॉलेज के, तो वो ना, वो उनकी टांगें ठीक नहीं थी, तो वो चेयर रख के बैठा करते थे और अंपायरिंग करते थे। तो मुझे याद है, हम भी मिंटो पार्क में खेलते थे, वहाँ उस टाइम पे बड़ी पतंगबाजी हुआ करती थी। तो रब साहब बैठे होते थे, तो जैसे ही कोई पेच लगना ना और लंबा जाना, तो उन्होंने कहना, ओ ठहर जो मुंडियो पेच देखें दो, क्या पेच हो रहे हैं। तो ये पुराने प्लेयरों की जो है ना, ये बड़े खूबसूरत लोग थे जी। मैं अभी नज़र मोहम्मद साहब की रास्ते में इनको बातें करते हुए आ रहे थे कि यार वो ऐसे लोग नहीं हैं, वो बड़े प्यारे लोग थे। देखिए, मैंने तो बड़ा वो गवर्नमेंट कॉलेज कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ में जब खेले, नज़र मोहम्मद हमारे कोच होते थे वहाँ, तो वो हमें पुरानी बातें बताते थे कि लाला अमरनाथ फर्स्ट स्लिप में, मनकट इधर है, फलाना इधर है, अब आप बताओ मैं थर्ड स्लिप में हूँ। ये नदीम के वाले साहब जो, हाँ, डॉक्टर दिलावर साहब कहते थे, वो कहते हैं कि फिर पूछे गेंद कितों जाए, उन्हें गेंद ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कहते अब्बा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जाएगा। तो ये इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर, वो सेंस ऑफ ह्यूमर थी। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि मैं अब भी इन्वॉल्व होता हूँ प्लेयरों के साथ, दे हैवंट गॉट अ सेंस ऑफ। चले 4 बजे दोबारा मुलाकात होगी। आप देखें कि 4 से 6 हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है, जिसमें आपने हमें ज्वाइन करना है, और बताइए कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का ये जो मैच है कैसे होगा, आपकी क्या व्यू पॉइंट होगी। लेकिन जाते हुए आपको ये ज़बरदस्त एक गाना आपको सुनाते हैं, जो कि कोको कोला ने इसको स्पॉन्सर किया और इसने बड़ा ज़बरदस्त ये सॉन्ग बनाया है। ये आप सुनिए, क्योंकि अब तो ये कोको कोला ये पिएंगे, लेकिन आप ये गाने सुनिए और हमारे साथ आपकी मुलाकात होगी आज 4 बजे शाम।